हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव फर्स्ट, प्रश्नवाचक पहले प्रकार का। इससे पहले हमने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ा दिया था, साधारण और नकारात्मक। और आज की जो क्लास होगी वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगी। और सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या बताते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो रूल, रूल बोले तो नियम। तो हम रूल लिखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज ऑब्लिक हैव। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट। नॉट आपकी कंडीशन है, रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। आफ्टर दैट बी, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट एक्सेट्रा। आफ्टर दैट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। देखिए, हैज हैव दो में से एक प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर सेंटेंस है तो हैज और प्लूरल सेंटेंस है तो हैव, यानी एक वचन है तो हैज और बहुवचन है तो हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आपका प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या है? नॉट। नॉट की कंडीशन है, रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। फिर आपको क्या लगाना? बीन। बीन सब में लगना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक्सेट्रा, रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब आपको पता है कहां पर सिंस लगेगा और कहां पर फॉर लगेगा। आपको पहले बता दिया गया है, जब निश्चित समय होता है, लिखवा दिया गया है, वहां पर सिंस का प्रयोग होता है। जो अनिश्चित समय होता है, यह भी लिखवा दिया गया है, वहां पर फॉर का प्रयोग होता है। जैसे निश्चित समय क्या होता है? जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा, जनवरी, फरवरी, मार्च एक्सेट्रा। ठीक, 1998, 1999, 2000 एक्सेट्रा। अब मेरे दोस्त सुबह, दोपहर, शाम एक्सेट्रा। ये सब चीजें जो क्या होती है? निश्चित होती है। अनिश्चित क्या? जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मेरी बात समझ? ये सब क्या होती है? अनिश्चित होती है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ये अनिश्चित होती है। इनके लिए क्या लगता है? फॉर प्लस टाइम। चलिए, अब बात ये करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो इन वाक्यों की शुरुआत जो होती है वो क्या से होती है? किससे होती है? क्या से। जैसे क्या तुम 2 घंटे से क्या तुम 2 घंटे से पत्र लिख रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से पत्र लिख रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से पत्र लिख रहे हो? अब क्वेश्चन ये आता है, क्या क्या कहेंगे जी? वाट तो लगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। जब ये क्या बीच में होता तब इसकी अंग्रेजी वर्ड सबसे पहले लिखी जाती, लेकिन क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगेगी। तो सेंटेंस में क्या की क्या लगेगा? ये तो हैज लगेगा, तो हैव लगेगा। आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या था? यू। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है। यू एक वचन है कि बहुवचन है? कहीं मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है? आपको पता है यू प्लूरल होता है, क्या लगेगा? हैव। तो बनेगा हैव यू, हैव यू। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए सेंटेंस में नॉट है क्या? नहीं है, हटा दीजिए। उसके बाद क्या लगेगा? बीन। हैव यू बीन। क्या कर रहे हो? पत्र लिख रहे हो। लिखने का अंग्रेजी कहते हो राइट। राइट में क्या लग जाएगा? आई। तो हैव यू बीन राइटिंग। क्या लिख रहे हो? पत्र, ए लेटर। हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर। कब से? कब से? 2 घंटे से। अब 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे, हमें नहीं पता है कौन से 2 घंटे, तो क्या लगेगा? फॉर लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन, हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। बन गया आपका सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी स्टार पर अगला सेंटेंस आपको बताते हैं।
क्या हुआ है सुबह से, क्या हुआ है सुबह से मकान साफ कर रही है। क्या हुआ है सुबह से मकान साफ कर रही है। क्या हुआ है सुबह से मकान साफ कर रही है। कौन सुबह से मकान साफ कर रहा है? वह। अब वह का मतलब ये है या तो ही होगा या तो सी होगा। चलिए, अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो सी। यहां से क्लियर हो जाएगा। यहां से है कर रही है, इसके अंदर फीमेल है, फीमेल के लिए क्या लगेगा सी। अब सी के साथ हैज का प्रयोग होता है कि हैव का, आपको पता है सी के साथ हैज का प्रयोग होता है, तो क्या बनेगा हैज सी। फिर आ जाइए, नॉट नहीं है छोड़ दीजिए, फिर क्या लगेगा बी, हैज सी बी। क्या करे मकान साफ कर रही है। मकान साफ करने का अंग्रेजी क्लीन। क्लीन, क्लीन क्या लगा है आईएनजी, क्लीनिंग। क्या साफ कर रही है मकान, द हाउस। कब से, सेंटेंस में लिखा है सुबह से, सुबह निश्चित है, इसका मतलब क्या लगेगा सिंस मॉर्निंग। फिर समझ लो क्या हुआ सुबह से मकान साफ कर रही है, हैज सी बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, एक स्टूडेंट कह रहा है सर जी HOUSE हाउस और HOME होम, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो हम आपको बता दें कि हाउस मीन्स भी घर ही होता है और होम मीन्स भी घर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए माय डियर, समस्या ये है, हम हाउस और होम में अंतर बताने जाते। देखिए सपोज करिए जो हमको विरासत में कोई चीज मिली है, मतलब जैसे हमारे बाप दादा या उनसे पहले का कोई मकान है, उसमें हम रह रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा होम होगा। सपोज करो मैंने कोई मकान खरीदा, ठीक है, और तो उसको हम, जब मैंने कोई मकान खरीदा तो उसको हम होम ना बोल के उसको मैं क्या बोलूंगा हाउस बोलूंगा, क्योंकि उसको मैंने खरीदा, वो मेरे लिए हाउस हुआ है। लेकिन उसी वो मेरे लिए हाउस है, और मेरी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए वो क्या चीज हो जाएगी होम हो जाएगी, उनके लिए हाउस नहीं होगा। हाउस का मतलब ये होता है जब कोई चीज आपने अपने पैसे से खरीदी है तो उसको हम हाउस का प्रयोग करते हैं, और जो आपको विरासत में मिली है, पहले से मिली है, पूर्वजों की जो देन होती है, उसको हम होम का प्रयोग करते हैं। मेरी बात समझ, जैसे हमारे मम्मी पापा जिस घर को बनाए हैं या उन्होंने खरीदा है, उनके लिए तो हाउस होगा, लेकिन वो हमारे लिए क्या होगा होम होगा। हम किसी मकान को खरीदे हैं, वो हमारे लिए हाउस होगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के लिए वो क्या हो जाएगा होम हो जाएगा। हमारे बच्चे कोई मकान खरीदे हैं, उनके लिए हाउस होगा, लेकिन उनकी आने वाली जो पीढ़ी होगी, उनके बच्चों के लिए वो क्या हो जाएगा होम हो जाएगा। तो हाउस और होम का मतलब समझे, हाउस मिस होता है अपना खरीदा हुआ मकान, होम मिस होता है जो हमें पूर्वजों का दिया हुआ है, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, उनका जो दिया होता है उसे हम होम कहते हैं। ठीक है। तो हैज सी बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग, अगर मैं यहीं पर होम लिख दूंगा तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पूर्वजों की दी है। ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट कंप्लीट हो गया, और आपको पता है मैं एक या दो सेंटेंस बताता हूं। एक ही दो सेंटेंस अगर आपका क्लियर हुआ तो मेरा ये मानना है कि इसके अकॉर्डिंग जितने भी सेंटेंस होंगे सब क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड की। हमने को क्या किया, कुछ नहीं किया, ये देखिए बस हल्का सा चेंजिंग किया है, और ये इंट्रोगेटिव सेकंड का। अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने हल्का सा रेंज कर दिया ये, और यहां पर हमने लिख दिया, सबसे पहले हमने लिखा क्यू बोले तो क्वेश्चन वर्ड। जब हमने यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिख दिया और उससे पहले हमने रूल लिख दिया, तो हमारा क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। स्ट्रक्चर हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, बस यहाँ क्यू डाल दिया। क्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड डालने के बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट का हमने पूरा नियम उतार लिया, वो इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। अब हिंदी में थोड़ा अंतर हो जाएगा, देखते हैं क्या है।
वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों वाक्य के बीच में आएगा और इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई, वाई मीन्स होता क्यों, वाई। उसके बाद हैज और हैव, दो में से हम एक का प्रयोग करेंगे। वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा, वाई। अब हैज का प्रयोग करेंगे हैव का, सेंटेंस में है वह, वह का अंग्रेजी ही के साथ क्या लगेगा, हैज। वाई हैज ही, सब्जेक्ट हमारा ही आ गया। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, नॉट है, नहीं है ना, नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। हमने जैसे स्ट्रक्चर लिखा है, रूल लिखा है, ऐसे अकॉर्डिंग टू हम बनाते हुए चले जाएंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। हमने पहले वाई, क्यों का अंग्रेजी वाई लिखा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज है, हमने यहाँ पर हैज लगाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, ही है। उसके बाद हमने सेंटेंस देखा, नहीं लिखा तो हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया बीइंग। फिर क्या, खेलना, खेलने का अंग्रेजी होती प्ले, इसमें हमने लगा दिया आईएनजी, प्लेइंग। Why has he not been playing? फिर क्या कर रहा है, क्या नहीं खेल रहा है, सेंटेंस आया क्रिकेट। क्रिकेट पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्रिकेट। फिर क्या आया, समय आया कब से, 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटा। फिर क्या लगेगा, फॉर 2 hours। क्वेश्चन, why has he not been playing cricket for 2 hours? हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। अब इसके एक दो एग्जांपल और आपको देके बता दे रहे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। ठीक, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, क्या की अंग्रेजी देखिए, क्या क्या कब कहां कैसे क्यों वाक्य के बीच में है। अब इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। अगर यही क्या शुरू में होता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखती, उसके स्थान पर हम क्या लिखते, हेल्पिंग वर्ब लिखते, जो भी टेंस होता। तो क्या क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट। वाट हमने लगा दिया। अब हैज 2 में से एक लगाना है, सब्जेक्ट हमारा क्या निकला, तुम का मतलब यू के साथ क्या लगता है, वाट हैव यू, वाट हैव यू। उसके बाद क्या, नॉट नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या लगेगा, बी, वाट हैव यू बीन। करना, करने की अंग्रेजी होती है डू में लगा दो आईएनजी, डूइंग। वाट हैव यू बीन डूइंग। ठीक है, क्या कर रहे हो, करने मतलब डू मीन्स करना, डूइंग। काम तो लिखा नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हो, कब से, सुबह से। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। एक्सेट्रा भी नहीं है, उसे भी छोड़ दीजिए। कब से, सुबह से। सुबह से मतलब सिंस, मॉर्निंग। अब आपने क्या देखा, आपने देखा व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब यह आया कि जो चीज हमको मिलेगी उसको हम लिखते हुए चले जाएंगे और जो चीज हमको नहीं मिलेगी उसको हम जिसे। अब इसमें देखिए, ना तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है और ना एक्सेट्रा का प्रयोग हुआ है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेरी बात समझ आप। तो जो चीजें हम स्ट्रक्चर के अनुसार हमको मिलेगा वो लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा नहीं लिखेंगे।
ये इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड हमने आपको क्या कितने एग्जाम्पल दिए? 2। मैं ये कहता हूं कि अगर एक एग्जाम्पल समझ में आ जाए, उसके बाद एक नहीं 1,00,000 एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएं और आपका वर्ड मीनिंग स्ट्रांग हो, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आनी चाहिए। आप सेंटेंस को देखते हुए कितने भी इस तरह के सेंटेंस आ जाए आप सब बना लोगे। इंट्रोगेटिव सेकंड। अब इंट्रोगेटिव सेकंड में एक चीज और आती है, द रूल ऑफ हु, वो भी इंट्रोगेटिव सेकंड का ही पार्ट है, उसको और आपको बताते हैं। तो मेरा मानना है इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे बाद में कॉल करके पूछ सकता है, और कॉल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सब जानते हो मेरा नंबर भी व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, आप सब मुझसे बेझिझक होकर कोई भी परेशानी हो कभी भी किसी भी समय आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द रूल ऑफ हु की। देखिए हमने शुरू में लगाया हूं, अब हम आपको बताएं हु वाला सेंटेंस इतना आसान है माय डियर, इतना आसान है जिसको कोई कहो कैसे सीधा लगा हु। उसके बाद इस हु को हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं। अच्छा जी, जब सिंगुलर माना जाता है तो हु के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, हमने लगा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद लगा दो नॉट। नॉट आपकी कंडीशन है, रहेगा तो लगाना, नहीं रहेगा तो मत लगाना। उसके बाद क्या लगाओगे? उसके बाद लगाओ बीन। ठीक, हमने बीन का भी प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा। आपका फिर वही नियम वही रहेंगे, सेम टू सेम, हर किसी चेंजिंग होती है। सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। हमने शुरू में क्या लगाया? हु के साथ हमेशा हैज रहेगा, इसमें एक क्वेश्चन बहुवचन आपको देखना ही नहीं है। नॉट रहेगा तो लगाना, नहीं रहेगा तो मत लगाना। बीन लगाओगे, वर्ब में आईएनजी लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, एक्सेट्रा लगाओगे, सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। एग्जांपल देखते हैं। सुबह से गाना कौन गा रहा है? सुबह से गाना कौन गा रहा है? कौन, कौन की अंग्रेजी क्या होती है? हु। आप लगाइए हु। ठीक है, हु। अब हु को हमने क्या माना? सिंगुलर माना, तो लगा दीजिए हैज। हु हैज। ठीक है, सेंटेंस में नॉट, मैंने बताया था हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नॉट सेंटेंस में नहीं रही है, छोड़ दीजिए, हु है। फिर क्या लगाएंगे? बी। हु हैज बी। क्या कर रहा? गाना गा रहा। गाना गाने की अंग्रेजी सिंग। लास्ट में लगा दो आईएनजी। क्या हो जाएगा? हु हैज बीन सिंगिंग। गाना ए सॉन्ग। Who has been singing a song? कब से? कब से? एग्जाम्पल निकल गया है सुबह से, since morning। ठीक है, एक और देख लीजिए। दोपहर से तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, दोपहर से तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो कौन की अंग्रेजी क्या है? हु। ठीक है, हु के साथ क्या लगेगा? हैज। ठीक है,
उसके बाद नॉट नहीं है, छोड़ दीजिए, फिर क्या लगेगा बी। हु हैज बीन, पढ़ाने का अंग्रेजी टीच, टीच में क्या लगाओगे आईएनजी, तो टीचिंग हो जाएगा। हु हैज बीन टीचिंग, किसे, तुम्हें, तुम्हें मतलब यू, ये यू यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद है। तो हु हैज बीन टीचिंग यू, कब से, दोपहर से, तो क्या लगेगा सिंस नून, ठीक है। हु हैज बीन टीचिंग यू सिंस नून। अब आपको बताया था माय डियर, जैसे वर्ब में ई आर लगा दो तो काम का करने वाला बनता है। जैसे मान लो आपने मैंने यहां पर लिखा सिंग ना, और मैं लगाऊंगा ई आर, तो क्या हो जाएगा सिंगर। वर्ब में, ये वर्ब है ना, इसमें हमने लगाया ई आर, तो क्या बना काम का करने वाला। सिंग मीन्स गाना, और सिंगर मीन्स जो गाना गाता है, कहते सिंगर हो क्या। टीच, लगाओ ई आर, बना टीचर। कहते टीच मीन्स पढ़ाना, टीच में लगाओ ई आर, टीचर, कहते पढ़ाते हो क्या, टीचर हो क्या, एक्सेट्रा। कहने मतलब वर्ब में ई आर लगाओ तो काम का करने वाला बन जाता है। तो मेरा कहने मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो क्लास है, ये क्लास आज आपकी यहां पर समाप्त होती है, और इसके 5 के 5 स्ट्रक्चर जो थे हमने आपको बता दिए। अगर इसमें कोई भी समस्या होती है किसी को, तो वो मैसेज के द्वारा या कॉल करके हमसे कोई भी समस्या हो पूछ सकता है। ओके, ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।